हेलो गाइस, ईडीएस एडिट सॉल्यूशन एडिट में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ईडीएस का ही टॉपिक लेके आया हूं, जो कि प्रोजेक्ट के बारे में है। जो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करा था मेरे को व्हाट्सएप पे कि सर जो आप प्रोजेक्ट डालते हो तो आप उसको फ्रेम रेट मेरे को बताओ कि फ्रेम रेट क्या है, 25 फ्रेम है या 50 फ्रेम है, और ये कैसे पता करें कि फ्रेम रेट कितने पे बना हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ वो 25 फ्रेम पे होता है, बट आज मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को देता हूँ वो 25 फ्रेम पे ही होता है। हमारे यहाँ मोस्टली जो है 25 फ्रेम पे ही बनाया जाता है, क्योंकि वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम होता है। तो आज मैं पहले आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि फ्रेम होता क्या है। बहुत सारे भाइयों को ये कमेंट आया था कि सर फ्रेम रेट होता क्या है, आप मेरे को वो फ्रेम रेट बताओ कि फ्रेम रेट किसे कहते हैं और क्या वर्क करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो है डेफिनेशन लेकर आया हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद में दिखा दूंगा कि फ्रेम रेट चेंज कैसे करते हैं और कैसे पता करें कि किस प्रोजेक्ट का क्या फ्रेम रेट है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो है थोड़ा सा मैंने लाया था आप लोगों के लिए कि जिन भाइयों को नहीं पता है तो ये आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ पढ़ के। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहला, फ्रेम रेट इज़ द मेजर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ फ्रेम रेट इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्विकली ये नंबर ऑफ फ्रेम अपीयर विच इज सेकेंड, विच इज वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड EPF। ठीक है, EPS। तो इसका जो है फ्रेम पर सेकंड, जो हम फ्रेम रेट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है फ्रेम पर सेकंड। जो फ्रेम रेट होता है वो एक सेकंड में कितने चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मेजर, कि फ्रेम रेट को हम मेजर कैसे करते हैं। मेजर मतलब काउंट करना बोलते हैं उसको। ठीक है, मेजरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि हाउ क्विकली ये नंबर ऑफ फ्रेम अपीयर विद इन ये सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में कितने फ्रेम वो काउंट करता है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और EPFS का मतलब है फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ आपका मोशन पिक्चर एंड TV ब्रॉडकास्ट। ठीक है, स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट एंड इवन स्मार्टफोन यूज द स्टैंडर्ड फ्रेम रेट 24 FPS। ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है 24 FPS जो है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल हमारा जो मोशन, जिसमें पिक्चर में मोशन देते हैं वो टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग वीडियो लाइव जो हम करते हैं टेलीकास्ट वगैरह, और स्मार्टफोन में जो होता यूज होता है उसको हम स्टैंडर्ड फ्रेम रेट बोलते हैं, जो कि उसका होता है 24। ठीक है, 24 फ्रेम होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा, इसके अलावा बहुत सारे हैं, थोड़ा मैं ज़्यादा तो नहीं, उतना डीपली नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा ले आया हूँ, 4-5 पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ आप देखो लिखा हुआ है विथ ये बेसिक कैमरा यू कैन रिकॉर्ड एट ये 60 FPS इन फुल HD क्वालिटी। मोस्ट एक्शन कैमरा रिकॉर्डेड फुटेज इन ये 4K क्वालिटी एट अप टू 30 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप जो है फुल HD, ये क्या बीच में आ रहा है कुछ, स्क्रीन इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, कुछ विंडो का कुछ गड़बड़ आ रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फुटेज 4K क्वालिटी के लिए जो होता है 60 FPS पे होता है। ठीक है, FPS जो होता है फ्रेम पर सेकंड जो है 60 और 30 फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, मतलब एक सेकंड में मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है 24 FPS। FPS का मतलब होता है कि एक सेकंड में 24 फ्रेम जो होता है वो चलता है, तब जाके एक सेकंड होता है। 24 फ्रेम के बाद एक सेकंड मूव करता है। ठीक है, तब हमारा जाके होता है एक फ्रेम रेट। मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा करके। और उसके बाद आता है 60 थिंक लुक प्रेटी स्लो ब्लोइंग कैंडल ऑन ए केक पीपल। ठीक है, एक ये होता है कि एक स्लो मोशन की तरह होता है, और एक होता है 120 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ पे लिखा है स्लाइटली फास्टर।
पैट्स रनिंग स्लोवर स्पोर्ट, ये ज़्यादातर जो होता है कि मूवी के अंदर होता है, जैसे कि आपका काफ़ी तेज़, जैसे कि पेट्स मतलब होते हैं जानवर को जो बहुत फास्ट दिखाते हैं रनिंग में, तो उसके लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है 240 और 480, ठीक है। मोशन दैट हैपन टू क्विकली, टू क्विकली का मतलब होता है, टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है। यानी कि ये 120 है, ये 240 है, इससे भी ज़्यादा तेज़। अगर कोई जानवर दौड़ रहा है तो उससे भी ज़्यादा क्विकली यहाँ पे दिखाया जाएगा। इतना तेज़ कि आँखों से देखना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सपोज ले जैसे पानी फ्लशिंग होता है, वाटर फ्लशिंग लिखा हुआ है कि जैसे हम पानी खोलते हैं वो कितने स्पीड में पानी गिरता है वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। उसी तरह से इसकी फास्ट होता है, फास्टेस्ट। और उसके बाद आता है 960, ये ग्रेट फॉर बैलून पॉपिंग ब्रेकिंग थिंग्स एक्सप्लोजन सेंस, यानी कि कोई चीज़ मान लो एक बैलून है, अगर हम उसको फोड़ते हैं तो इतनी स्पीड से फोड़ता है कि उसको कोई देख नहीं पाता है। एक्सप्लोजन सेंस मतलब ये देखो, अगर कोई चीज़ ब्लास्ट होता है तो हम उसके कल्पना नहीं कर सकते कितनी तेज़ ब्लास्ट होते हैं, तो उसकी स्पीड जो होता है वो 960 होता है, ठीक है। और एक और आता है आपका जो कि 60 फ्रेम जो होता है 4K HD अल्ट्रा के लिए, जो कि 30 फ्रेम से लेके 24 फ्रेम, ये दोनों को हटा के जो है 60 फ्रेम पे अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन 4K अल्ट्रा जो है शूट होता है 60 फ्रेम पे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ सो मेकिंग ये फ्रेम रेट इज़ अप टू 60%, यानी कि 60% से भी अगर आप ऊपर की अगर कैमरे से अगर फुटेज को रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ लिखा है फुटेज बिकॉज इट कैन कैप्चर मोर डिटेलिंग, यानी कि उसकी क्लैरिटी और जो एक एक चीज़ें होती है बारीकी से वो सारी चीज़ें कवर हो जाता है इसके अंदर। यहाँ लिखा हुआ डिटेल इन ग्रेटर क्लैरिटी एंड द मूवमेंट अपीयर फॉर स्मूथर देन 24 एंड 30, यानी कि 24 फ्रेम से लेकर 30 फ्रेम के अकॉर्डिंग कहीं ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, यानी कि बहुत बढ़िया होता है। तो ये चीज़ें होता है आपका फ्रेम रेट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि EDS में चलता हूँ कि फ्रेम रेट चेक कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी मैं और डिटेल में बता दूंगा, ये बहुत ही डीप अगर इस जानना हो तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम रेट होता क्या है। पहले पाल चलते थे, अब जो है फ्रेम रेट आ गया है। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, मैं ऐसे ही आप लोगों को देता हूँ, ये ब्लैंक अभी कुछ दिन मैंने पहले दिखाया था कि फुटेज लिंक कैसे कराते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट है तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फ्रेम रेट चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने को जाना है सेटिंग पे, यहाँ पे आप चले जाओ प्रोजेक्ट सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है 1920 इंटू 1080, यानी कि ये आपका HD में है, और फ्रेम रेट नीचे लिखा हुआ 25p, इसका मतलब होता है 20 फ्रेम रेट होता है, और इसका रेशियो होता है और 8 बिट है ये, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो मेरा जितने भी यहाँ पे हैं तो ये 25 फ्रेम रेट है। आप कोई सा भी ले लो, चाहे हाफ HD SD सारे चीज़ें ले लो, तो यहाँ पे आपको 25 में ही मिलेगा। और यहाँ से भी डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेम रेट साइज़ जो ये तो आपका है, फ्रेम रेट नीचे लिखा हुआ है 25, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो जो है आपका वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ चीज़ें सारे डिटेल में दिया हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया आपको देखने का, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। और सेकंड थिंग, अगर इसको मेरे को 25 है तो 50 करना है तो कैसे होगा। और करने से पहले मैं बता दूं, अगर 25 फ्रेम में बना हुआ है, अगर आप उसको 50 में कर रहे हो तो जो एक्सपोर्ट करके आप वीडियो बाहर जब निकालोगे फुटेज, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो ग्राफिक वगैरह लगाओगे वो साइडों से जो है एजेस होते हैं पिक्चर के, वो फट जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर 50 फ्रेम का अगर 25 फ्रेम में कर रहे हो तो उसमें है बीच बीच में से आपका जो है फ्रेम रेट मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना। और दूसरा यहाँ है एक्सपोर्ट पे मैं आ गया हूँ। एक्सपोर्ट करने के टाइम में जो मोस्टली हम जो एक्सपोर्ट करते हैं H264 में करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली हमारे यहाँ यही जो फॉर्मेट होता है, तो हमेशा यही पे यूज़ करते हैं। और इसका फॉर्मेट ये मैं भी खुद इसी में यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर मान लो सपोज डैट
अगर 50 फ्रेम पे आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आप जो है एडवांस पे क्लिक करें, यहाँ पे जो है इनेबल कर दें। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको देखना है कि करंट जो अभी हमारा प्रोजेक्ट है वो कितने फ्रेम रेट पे है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 90 20 इंटू 1080 25 लिखा हुआ, 25 पी 25 फ्रेम रेट पे है। अगर मेरे को 50 पे करना है तो अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम रेट लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे फ्रेम रेट शो कर जाता है जो हमारे यहाँ पे चलता है बेसिकली। तो अब चाहो तो यहाँ 50 भी कर सकते हो या जो सही लगे यहाँ से कर सकते हो। आप जितना इसको इंक्रीज करोगे फ्रेम रेट आपके सिस्टम पे, एक तो उतनी ही लोड पड़ेगा, दूसरी क्वालिटी जो है आपका थोड़ा सा फट जाएगा। अगर आपने 25 पे बनाया, 25 से एकदम से 50 पे करते हो तो वो आपका जो है साइडों से फटना शुरू हो जाएगा, उतनी क्लैरिटी नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली आप 50 फ्रेम पे और 60 फ्रेम पे जैसे मैंने पहले बताया था तो उस अकॉर्डिंग कैमरे के शूटिंग के दौरान ही सेट करा जाता है कि अगर 50 फ्रेम पे आपने शूट करा है तब जाके एग्जैक्ट क्वालिटी आता है। अगर आप 25 पे शूट करे हो या नॉर्मल कैमरे शूट करे हो, अगर आप कहते हो कि मैं 50 फ्रेम पे अगर आप इसको एक्सपोर्ट करें तो वो क्लैरिटी, वो चीज़ें, डिटेलिंग आपको नहीं मिलेगा जो मैंने यहाँ पे अभी बताया था। नॉर्मली जो हमारा कैमरा होता है बेसिकली वो 24 पे ही काम करता है। ठीक है, फिर भी हम लोग 25 फ्रेम पे लेके चलते हैं, बट बेसिकली इस पे ही काम करता है। अगर आपको 60 पे काम करना है, 60 फ्रेम पे या उससे अधिक पे करना है तो उसके हिसाब से आपको कैमरे की ज़रूरत पड़ेगा, तब जाके आपकी क्लैरिटी आएगा। आप फ्रेम रेट कैसे चेक करते हैं मैं बता देता हूँ इसको जूम करके। ये आप देख सकते हैं हमारा 5 सेकंड पे है। आप ये देख सकते हो हमने जितना जूम करा है उतना है यहाँ पे, आप यहाँ से देख लो। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं राइट साइड के एरो दबा रहा हूँ तो अब ये देखना टाइमलाइन जो है ये मूव करेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं फ्रेम रेट। ठीक है, तो इसको आपको डिटेलिंग में जाओगे तब जाके आपको समझ आएगा। जब तक ये हमारा 25 या 24 चलता है तब जाके उसका 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो मैं एक बार काउंट करके दिखा देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम एक मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लगा देता हूँ निशान। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, एक यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ देख सकते हो मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा वो करके देखता हूँ कि यहाँ पे लगाता हूँ मैं आउटपुट और यहाँ पे लगाता हूँ मैं इनपुट। ठीक है, फिलहाल जो है मैं इसको नेक्स्ट टाइम में दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो लंबी कर दिया है। तो फ्रेम रेट जो है ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, फ्रेम रेट का मतलब यही होता है 1 सेकेंड में 25 फ्रेम होता है। ठीक है, 25 फ्रेम के बाद ही जो है आपका दूसरी फ्रेम चालू होता है, दूसरी सेकंड। ठीक है, तो अगर किसी भाई को अगर कोई सस्पेंस को डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ये चीज़ें जो है दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और पिछली बार मैं बताया था कि फुटेज कैसे लिंक करते हैं वो मैं बताया था, बाकी एक बार और मैं बता दूंगा कि मैनुअली कैसे करते हैं, क्योंकि एक दोस्त को और कमेंट आया था कि जो आपने बताया है वो तो आपके पास फुटेज था जिसकी वजह से आपने लिंक करके बता दिया, जिसके पास नहीं है फुटेज तो उस फुटेज को हम कैसे बनाएं। तो वो चीज़ मैं आपको एक आने वाले टाइम में बना दूंगा। बाकी आप देख सकते हो 1 सेकेंड जो है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ फिट पे रखा हूँ तो 1 सेकेंड जो क्लिप का है ये यहाँ पे इतना है 1 फ्रेम का। ठीक है, तो मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, या फिर आप लोगों का अगर कोई
EDS से रिलेटेड अगर कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बता देना, मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।